देखो ये पुदीना ना पता। तो दोस्तों ये मैंने अपनी थाली लगा ली, प्लेट सब्जी। और दोस्तों ये कपड़े जो फैले हैं ना सूख गए तो मैं इनको समेट लूँगी। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं अपने सुबह के काम निपटाने के बाद जो भी नाश्ता वगैरह बनाना होता है उसको करने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग। और अब गर्मियों में क्या होता है ना दोस्तों, डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ से डस्ट आती है। तो वही मैंने सोचा डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग तो कोई करता नहीं, मुझे ही करनी पड़ती है। और रोज़ रोज़ कर दो तो साफ़ रहते हैं तो सही रहता है। और इस टाइम सब घर भी खाली होता है, कोई होता नहीं, सब बैग वगैरह बच्चों के चले जाते हैं। तो और ये फ्रेम में देखो काफ़ी डस्ट हो जाती है, मतलब डेली अगर आप मारते हो कपड़ा तब भी आपको थोड़ी बहुत डस्ट दिखती ही रहती है। तो मैं इसमें भी कर दे रही हूँ। और इसके बाद जैसे फ्रिज है, बच्चों की टेबल है, ये सब चीज़ों में रहता है ना कि आप अच्छे से कर दो तो सही रहता है, एक बार और तसल्ली हो जाती है। और फ्रिज के अंदर भी आज मार दे रही हूँ। वैसे तो फ्रिज अभी खाली नहीं है, भरा है। जब खाली होता है ना तब अच्छे से हो जाती है, तो उसको निकाल के जो ट्रे वगैरह होती हैं तो धुल देते हैं। बट अभी सब्जियाँ रखी हैं तो जगह नहीं है उतनी साफ़ करने के लिए। और बाहर अंदर अपना कर दो सही रहता है। तो सुबह का ये काम और मतलब बाहर के कमरों में डस्ट आती है तो चलो समझ आता है, लेकिन जो अंदर के कमरे हैं, अंदर है मतलब वहाँ पे भी पता नहीं कहाँ से मिट्टी आती है गर्मियों में, सर्दियों में नहीं इतना रहती है। और दोस्तों ये देखो बच्चों के टेबल कैसे फैला के रखते हैं, मतलब कितना भी बोलो कि अपना अपना सामान अच्छे से रखो। जो सामान लाएंगे, अभी हेयर मसाजर भी यहीं पे रखा है, ला के करते हो ना करते हो, लेकिन जो चीज़ दिख जाए तो होनी चाहिए। और ये देखो नया पाउच लेके, पता नहीं इसमें खाली है भरा है मुझे पता नहीं है, लेकिन और ये तानी का अपना कुछ चल रहा होगा क्रिएटिविटी उसकी, उसका क्लेचर टूटा था तो उसी के मोती हैं शायद, तो निकाल के उसने कुछ कर रखा है। और ये पता नहीं नया है, इसमें कुछ भरा है खाली है और यहीं पे रखा है। कितना भी बोलो कि बच्चों इनको अपनी अपनी कबर्ड में रख दो, लेकिन नहीं, सारा सामान उसी टेबल पे भरा हुआ है। तो मैं इसमें सारा सीपी वगैरह में डस्ट हो जाती है तो मार देते हैं। डेली डेली मार लो तो इतना ज़्यादा होती नहीं, पर ये कि अपना साफ़ कर दो तो सही रहता है। तो दोस्तों सुबह का आज आपको नाश्ता पानी खाना तो मैं रोज़ दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आपको वो नहीं दिखाती हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग हट के दिखाते हैं, क्योंकि ये काम तो सबको रहते ही अपने घरों में करने ही पड़ते हैं। और ये दोस्तों कपड़े हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने भिगाई थी तो उसको अब बाल्टी को मैं बाथरूम में रख देती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म को ना हाथ से धुलना पड़ता है। शर्ट्स उसकी वाइट कलर की हैं तो मशीन में डालने पे होता है ना, पता नहीं किसका कलर आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इससे अच्छा हाथ से धुल दो। और सुबह के नहाए कपड़े हैं बच्चों के, जो नहा के गए तो पड़े हुए हैं, तो ये टॉवल भी मैं अंदर अपनी डाल लेती हूँ कपड़े वगैरह, क्योंकि नहाएंगे डस्टिंग वगैरह करके जो भी काम है थोड़ी बहुत, तो फिर नहाएंगे धोएंगे। तो दोस्तों तो सब कुछ पहले करके रख लो ना तो सही रहता है। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और सुबह सुबह का सारा काम हो गया, जो भी करने होते हैं मुझे तो वो मेरे काम हो गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना एक हफ्ते से मौसम बहुत अच्छा है, मतलब धूप नहीं निकलती है, हल्की फुल्की निकलती है और बादल रहते हैं। और आप देख सकते हो आज भी 8:30 पौने 9 है, लेकिन बहुत हल्की हल्की धूप है एकदम से बस, और मौसम एकदम ठंडा रहता है। तो एक हफ्ते से मौसम एकदम से ठंडा हो गया है। तो दोस्तों काम तो हो गए हैं, बस वही थोड़े थोड़े से होता ना, कहीं कुछ रह जाता है, तो वही करने की सोच रहे थे। और आपको मैं अपनी बालकनी दिखाती हूँ, अपने गमले दिखाती हूँ। मैंने इतनी मेहनत से उनको लगाया, तैयार किया, पर पता नहीं क्यों गमले में ज़्यादा केयर लगती होगी, जो भी है, मतलब जितने अच्छे होने चाहिए थे उतने अच्छे नहीं हैं। और बालकनी भी मेरी भर गई है पूरा, और पौधे तो खैर ठीक है, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही थी लग रहा था सब सूख जाएंगे, लेकिन मौसम अच्छा हो गया तो फिर सारे हरे भरे हो गए। तो मैं दिखाती हूँ।
देखो ये पुदीना ना पता नहीं क्यों बहुत मतलब हरा नहीं हो रहा, कि जैसे बस छोटी छोटी पत्तियाँ। ये टमाटर लगाया था, देखो कैसा है। और ये तुलसी मेरी अच्छी हो गई एकदम से, देखो हरी, मतलब बारिश का असर देखो कितना अच्छा हो गया। और ये देखो मेरे टमाटर इतने बड़े बड़े फूलते हैं और फल नहीं लगते। ये वाला पुदीना थोड़ा ठीक है। और ये मेरा बेला, बेला महका रे महका आधी रात में। और ये मेरी तरोई देखो हो रही है, पता नहीं होगी कि नहीं। एलोवेरा कैसा हो रखा। और ये मेरा काफ़ी बड़ा हो गया, बट पता नहीं क्यों करी पत्ता उतना अच्छा नहीं है, पर बारिश की वजह से थोड़े पौधे हरे भरे हो गए। और ये देखो दोस्तों इसमें कितनी कली निकल आई, सब में कली लगी हुई है, सब में, तो देखने में अच्छा लगता है। और ये दोस्तों मेरा आटे का धूरन है जो निकलता चल के, वो रखा हुआ है। तो इसमें क्या ना, अंदर रखो तो चींटियाँ हो जाती, गाय आई नहीं तो मैंने सोच रही थी गाय को डाल दूँगी, और यहाँ पे रख दो तो चींटियाँ खा भी लेती हैं, तो कोई अच्छी बात है, चींटियाँ खा लेती हैं, उनका पेट भर जाता है। तो पशु पक्षी जो भी खाएं अच्छा ही है। तो गर्मी की वजह से चींटियाँ रोटियों में भी हो जाती हैं, और पता नहीं क्यों आटा वगैरह तो जहाँ भी दिख जाता है तो मैं बाहर रख देती हूँ, तो खा लेती हैं, चींटियाँ खा लेती हैं ना, सही रहता है ना। पशु पक्षी चींटी, हम गृहस्थों के यहाँ तो सब पलते हैं, चूहे बिल्ली, तो कुछ को हम पालते हैं, कुछ बिना पाले पलते रहते हैं। तो वही मैंने सोचा रख देती हूँ। गाय कई बार आ जाती हैं, और रोज़ रोज़ आ जाए सुबह सुबह, कभी कभी ना नहीं आती हैं। तो इधर नहीं आई 2-3 दिन से, तो उसकी वजह से उसकी रोटी भी रखी हुई है। और गाय आ जाती है तो इस वजह से गौ सेवा वाले रथ को भी नहीं देते हैं, क्योंकि हाथ से खिला दो तो और अच्छा होता है। तो वो थी। और दोस्तों आज का पेपर आ गया है, और आज के पेपर में यहाँ की खास बात है कि आज कश्मीर से केरल और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक फैले करीब 300 जिलों में किया जाएगा यह अभ्यास। आज मॉक ड्रिल है, युद्ध जैसी तैयारी। जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके मतलब पता नहीं उसके लिए कर रहे हैं, या मतलब केवल ऐसे ही पाकिस्तान को डराने के लिए, या उसके लिए मतलब भारत कुछ एक्शन लेना चाहता है उसके खिलाफ, जो भी है, बट है। तो आज ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, कई सारे ज़िलों में है, और यहाँ पर सेकेंड स्टेज की है मॉक ड्रिल आज। तो हर तरह से मतलब तैयारी की, पब्लिक को कैसे सावधान रहना है, सब क्या है, मतलब एक तरह से देखना पड़ता है ना कि पब्लिक कितनी हमारी सेंसिटिव है, कितना हमारी सेना जो जवान है। होता क्या है ना कि जब तक युद्ध वगैरह होते नहीं तो आदमी निष्क्रिय हो जाता है। और मॉक ड्रिल वही युद्धाभ्यास, किसी भी चीज़ की मॉक ड्रिल होता है ना, तो एक ही प्रैक्टिस करा दो कि कितना अच्छे से अच्छा आप कर पाओ, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है। तो वही है। तो आज देखो। और दोस्तों मेरे काम हो गए सारे। पेपर अभी नहीं पढ़ूँगी, पेपर नहा के पढ़ती हूँ, क्योंकि पेपर लेके बैठ जाओ ना तो मेरा आधा पौना घंटा चला जाता है, और मैं जा रही हूँ नहाने। तो नहाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नहा लिया, नहाने के बाद भगवान जी को भी याद कर लिया, और क्या कहते हैं, अब लगी है भूख, तो मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। तो आज बनाई थी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी रोटी खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है ना, वो आते हैं 3:30 बजे, और 3:15 3:30 घर पहुँचते हैं। फिर वो हाथ पैर धुलते हैं, सब करते करते खाना खाते खाते 4 बज जाता है। तो ना इधर में होता है ना उधर में होता है, और भूख भी बहुत लगती है, दिन बड़ा होता है। तो मैं खा लेती हूँ, फिर इसके बाद बाकी के काम जो करने हैं, मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म धुली है तो उसको फैलाना है, और बाहर के कपड़े समेटने हैं, तो वो सारे काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तो दोस्तों ये मैंने अपनी थाली लगा ली, प्लेट सब्जी, आलू शिमला मिर्च की, और ये मिर्ची का अचार है, और ये रोटी। तो मैं बैठ के लेती हूँ खा, और खाने के बाद फिर बाकी काम करेंगे। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। जिसे खाना हो आलू शिमला मिर्च की सब्जी तो आ जाए। तो दोस्तों हम जा रहे हैं खाने।
तो दोस्तों अब मैं कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म की शर्ट वगैरह है ना, तो उनको फिर फैलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर किसी दूसरे कपड़े का कलर चढ़ जाए, कुछ हो जाए। तो इससे पहले मैं इनको फैला देती हूँ। और दोस्तों ये कपड़े जो फैले हैं ना, सूख गए हैं, तो मैं इनको समेट लूँगी। तो इनको समेट के रख देते हैं अंदर, फिर डाल देंगे। तो यूनिफॉर्म सूख जाएगी तो शाम को प्रेस कर देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इतने कपड़े पता नहीं कहाँ से निकलते हैं, भगवान नहीं समझ आता। धोते, सुखाते, रखते। दोस्तों अब मैं इनको फैला देती हूँ। दोस्तों कपड़े फैला दिए और अब हम चलेंगे, पढ़ेंगे पेपर। न्यूज़पेपर अब पढ़ते थोड़ी देर, खाने पीने के बाद पेट में घुस गया है तो पेपर पढ़ेंगे, और पेपर पढ़ने के बाद करेंगे आराम दोस्तों। और मुझे क्या है ना, दिन में सोने की आदत, आप अच्छी कह लो या गंदी कह लो, बट है, क्योंकि अगर नहीं सोते ना तो पता नहीं क्यों मेरा हेडेक हो जाता है। तो मुझे सोना इसलिए ज़रूरी रहता है, तो मैं सोती भी हूँ। तो अभी पढ़ेंगे न्यूज़पेपर और इसके बाद फिर सोएंगे। और दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे अपना एंड करूँगी, और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।